हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू है। क्वेश्चन 7 और 8 बोर्ड पे लिखे हैं। इसमें जरा सा बता देते हैं कि 8 नंबर जब क्वेश्चन बना रहे थे तो उसमें थोड़ा सा एकदम ट्रिक है, अलग तरह का क्वेश्चन लगा। वो जरा सा हम जब बताएंगे तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या ट्रिक है। एकदम एक ऐसा बात उसके अंदर छुपा हुआ है कि वो किसी बच्चे को लगभग नहीं, टीचर को भी नहीं पता चल पाता है करीब करीब। तो उसको देखिएगा, जब बोलेंगे तो उसको ध्यान से जरा सा समझिएगा। देखिए पहले 7 देख लेते हैं। A father is 3 times as old as his son and in 12 years, in 12 years बोल रहा है, इसका मतलब after 12 years he will be twice as old as his son. Find their percentage. तो ये तो आसान लैंग्वेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम फादर एज का परसेंटेज x मान लिया, सन एज का y मान लिया। तो हमको कर रहे थे फादर एज 3 टाइम्स यानी x बराबर 3y। अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो ऐसे, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये फर्स्ट है। आफ्टर 12 ईयर करेंगे तो फादर का एज होगा x प्लस 12 और सन का एज होगा y प्लस 12 हो गया। इस तरह से फिर कर रहा है आफ्टर 12 ईयर्स में जो फादर एज है वो सन एज का 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स कर दिए। इसका सॉल्यूशन 2/24 और 12 को इधर लिया तो 12 यानी x - 2y बराबर 12। ये सेकंड इक्वेशन हो रहा था। तो हम क्या किए, x का वैल्यू जो 3y है इसमें हम पुट कर दिए, यानी पुट x बराबर 3y, तो 3y - 2y बराबर 2, यानी हमको y का वैल्यू आ गया 2। जब y के वैल्यू इसमें डालेंगे तो x का वैल्यू बढ़ती है 36, यानी इतना, यानी फादर का एज जो हो गया 36 इयर्स और सन का एज 12 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 जरा सा देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। उसका 2 बच्चा है, लेकिन दोनों बच्चा को कंफर्म नहीं कर रहा है कि कितना कितना एज है। तो हम लोग इसको कंबाइंड रूप से माना है, ध्यान दीजिएगा, कंबाइंड रूप से माना है। आफ्टर 5 years his age will be twice as the sum of the age of his 2 children. 5 साल के बाद करता है उस फादर का जो एज है अपने बच्चे का दोगुना हो जाता है। तो कहते फादर का एज केवल बताना है, ठीक है। इसमें क्या ट्रिक होगा जरा सा बताते, देखिएगा। पहले तो फादर का एज हम x मान लिया, चिल्ड्रन दोनों का साथ में जो एज है वो y है। तो x बराबर 3y बोल ही रहा है कि 3 टाइम्स है फादर दोनों बच्चे के एज के सम का। आफ्टर 5 years करेंगे तो फादर एज कितना हो जाएगा, x + 5। और ध्यान दीजिए, यही ध्यान देने वाला है, डियर चिल्ड्रंस एज कितना हो जाएगा, डियर चिल्ड्रन जो एज होगा, यहाँ जो हम x + 5 लिखे थे वो x + 5 नहीं x + 10 होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 बच्चा है। तो 5 साल बाद पहले का भी तो उम्र 5 साल बढ़ेगा और दूसरे का भी 5 साल बढ़ेगा, तो 10 साल में बढ़ जाएगा। यही ट्रिक सब लोग x + 5 टुगेदर कर देते हैं, y + 5 जो है ना वही में फंस जाता है क्वेश्चन। तो x + 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 बच्चा का साथ आता है, दोनों का 5-5 बढ़ेगा तो एक तरफ 10 बढ़ जाएगा। तब हो गया कि फादर एज जो है बच्चों के एज के सम का दुगना है। तो बाकी सब जो कैलकुलेशन है x + 5 एंड 2y + 20 यानी x - 2y बराबर 50। अब x का वैल्यू हम लोग जो यहाँ निकाले थे 3y यहाँ डाल देते, 3y - 2y बराबर 50, y का वैल्यू 50। y का मतलब दोनों बच्चा का जो एज है वो सम एक साथ 15 साल का होता है, दोनों मिला करके। तो फादर का एज बोल रहा था कि 3 टाइम्स बच्चा का दोनों का, तो 3/3 50 यानी 45 इयर्स फादर का एज होगा। यही यहाँ इस पर ट्रिक था कि जो हम x + आफ्टर 5 इयर्स कर रहे थे उसमें करते सबको आदत बन जाता है कि x + 5 हो गया, एक है तो 5 है तो 5 में जुड़ जाता है। लेकिन इसमें 2 बच्चों को कंबाइन किया होगा तो दोनों को तो 5-5 साल बढ़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहाँ पर देख लीजिए। 2 years ago a father age was 5 times the age of his son and 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their percentage। मतलब their percentage का मतलब दोनों का एज निकालना है। परसेंटेज फादर का x मान लिए, सन का y मान लिए। 2 years ago अगर पहले कर रहा है तो दोनों में से x - 2 y - 2 हो जाएगा। अब कहते फादर एज जो है 2 साल पहले अपने सन का एज का 5 टाइम्स हो जाता है, लिखा हुआ है 5 टाइम्स तो हम 5 टाइम्स कर दिए। इससे हमको इक्वेशन तैयार होगा x - 5y बराबर -8 फर्स्ट। फिर बोल रहा है 2 years later मतलब 2 साल बाद यानी x + 2 y + 2। सन एज का 3 गुना से 8 ज़्यादा होता है, लिखा हुआ 5 टाइम्स। 2 years will be 8 more than 3 times, 3 times से 8 more। इसको सॉल्व किया तो क्वेश्चन हम लोग को x - 3y बराबर 12 इक्वेशन तैयार हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक दोनों इक्वेशंस को लिख दिए, साइन चेंज कर देते, x कट के -2y - 20 यानी y की वैल्यू 10 इयर्स।
इसका वैल्यू 1 में डालते हैं तो x का वैल्यू 42। इस तरह से फादर का एज 42 और सन का एज 10। लैंग्वेज के हिसाब से केवल सॉल्यूशन था। जो ट्रिक जिसमें रहता है कुछ नया तो उसको हम प्रेशर देकर के जरूर बताते हैं। 10 बोल रहा है 5 years ago, 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू के एज का 3 गुना था, और 10 years later नूरी का जो एज हो गया सोनू का एज का ट्वाइस हो गया। तो कहता है दोनों का एज कितना था। नूरी का प्रेजेंट एज हम x मान लिए और सोनू का एज y मान लिए। 5 years ago दोनों में से 5 माइनस कर दिए। बोल रहा था कि 3 गुना हो जाता है नूरी का एज सोनू के एज का। तो इस तरह से सॉल्व किया तो x माइनस 3y बराबर -10, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। 10 years later देखते हैं तो नूरी का एज x + 10 और सोनू का एज y + 10। उसमें कहता था कि सोनू का एज का दुगना हो जाता है। इस तरह से इक्वेशन बना तो हमको x - 2y बराबर 10 बना। इसको सॉल्व किए तो y का वैल्यू 20 यानी सोनू का एज। अब इसका वैल्यू का इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो हमको x का वैल्यू 50 years आता है। इस तरह से हम लोग को नूरी का एज 50 साल और सोनू का एज 20 साल हो गया। देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसी जैसा क्वेश्चन तो शायद 2 या 3 कोई क्वेश्चन था इसी जैसा था। देख लीजिए क्या क्वेश्चन था। एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3। अनी और बीजू का जो एज है उसमें 3 साल का अंतर है। अनी's फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी का एज का दुगना जो होता है उसका फादर का एज है, और बीजू का जो एज है अपनी सिस्टर कैथी का एज का दुगना है। कैथी और धर्म दोनों का एज जो डिफर है वो 30 इयर्स का है। तो कहता है दोनों का एज अनीस और बीजू का एज क्या रहा होगा। चलो पहले फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग इसको दर्शा देते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अनी का एज और बीजू का एज का डिफर 3 साल है, कर दिए। धर्म यानी इसको धर्म का जो एज है अनी का एज का दुगना है, लिख दिए। और जो बीजू है वो कैथी अपने सिस्टर का उसका दुगना है, ये लिख दिए। तो इतना लिखने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जिसको अगर हम कुछ मान लें तो सारा एक ही नंबर में ट्रांसफर हो जाए। तो देखें फिर कर रहा है कि धर्म और कैथी का जो डिफरेंस है वो 30 इयर्स। देखिए यहाँ C - D भी लिख सकते थे और D - C भी लिख सकते थे। ये क्यों होता है? तो देखिए कि फादर और सिस्टर बोल रहा है तो फादर का एज नेचुरली बड़ा होगा, तो नेचुरली बड़ा होगा इसका मतलब ये वाला केस होगा ना कि ये वाला। अगर ये वाला लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कुछ लॉजिक भी तो होता है। तो अनी का हम एज अगर x मानते हैं यानी a, तो बीजू का a की जगह पर रख देंगे x, तो इससे सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू हमको निकल के आ गया x - 3। धर्म का एज d देखिए a यानी 2x कर देंगे, a का मान है हुए। कैथी का एज यहाँ है तो c निकालेंगे तो b/2। b कितना है x - 3 तो /2, ये कैथी का एज हो गया। अब ये दोनों का डिफरेंस यानी डिफरेंस क्या है d - c बराबर 30। तो d का वैल्यू ये और c का वैल्यू ये, दोनों का डिफरेंस घटा है तो हमको ये सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से x का वैल्यू 19 इयर्स। x कितना था अनी का एज था, तो अनी का एज 19 साल। बीजू का एज कितना है x - 3 यानी 19 - 3 यानी 16। इस तरह से बीजू का एज 16 साल हो गया। तो सबसे पहले ये बना लीजिएगा फ्लो चार्ट, तभी आपको आसानी से बनेगा। नहीं तो इसमें क्या मानना है, बहुत सारे नंबर है, बहुत सारा संख्या दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा कर देगा।